आइए दोस्तों, भारत ने अक्साई चीन में चीन के द्वारा 2 काउंटी बनाए जाने का विरोध किया है। 2 काउंटी आगे समझेंगे ये काउंटी क्या है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पे एक बहुत बड़ा बांध बना के डैम बनाने जा रहा है चाइना। ये 2 काम जो चाइना के द्वारा है ये एक तरह से भारत विरोधी ही है। भारत के मतलब कि विरोध में ही है और भारत को काफ़ी क्षति होगी इससे। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे जो डैम बनाने जा रहा है चाइना, आपको इसी से पता लग सकता है कि चाइना एक 3 गॉर्ज डैम बनाया है जो कि इतना विशाल है कि इससे पृथ्वी की गति धीमी हो गई है रोटेशन की। ये इतना बड़ा डैम है जिसके चलते पृथ्वी की रोटेशन की गति धीमी हो गई है। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि इससे 3 गुना बड़ा जो डैम बनाने जा रहा है वो डैम होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे। उस डैम को ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा चाइना भारत से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में काफ़ी विकास कर रहा है। डैम बनाना हुआ या उन क्षेत्रों का काफ़ी विकास करना हुआ, ये चाइना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये इसलिए कर रहा है कि आने वाले टाइम में भारत को काफ़ी इससे लॉस हो और क्या नाम है कि भारत काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान रहे। काफ़ी स्ट्रेटजी के साथ इसको क्या नाम है कि टैकल किया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये अक्साई चीन का जो क्षेत्र है ये वाला सेक्टर जो है इसमें चाइना दो अक्साई चीन को 2 पार्ट में बांटकर और इन दोनों को एक तरह से मानिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन कर दिया है। इसके पहले ये खाली अक्साई चीन के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब इनके 2 नाम होंगे और उस नाम से अक्साई चीन को 2 जिले के रूप में जाना जाएगा, जिससे विकास करने में चाइना को ज़्यादा सहूलियत होगी और इनके लिए डायरेक्ट फंड वहाँ से जो भी उनकी पार्लियामेंट है वहाँ से बना के आएगी और यहाँ विकास होगा। आइए आगे की तरफ समझते हैं हम क्या मैटर है इसका। जब 1962 में इंडो चाइना जब युद्ध हुआ था हम लोगों का, उस युद्ध के दौरान हम लोग 3 जगह से प्रभावित थे। एक तो वेस्टर्न सेक्टर में, दूसरा ये मिडिल सेक्टर हो गया और तीसरा ये ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर का मतलब कि ये अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्टर है ये वाला हो गया। यहाँ पे चाइना ने काफ़ी हम लोगों को प्रभावित किया था और ये वाला जो सेक्टर है वो पूरा पूरा चाइना हम लोगों से पकड़ लिया था। और पकड़ने के बाद फिर मिडिल सेक्टर में कुछ जगह पकड़ा था और ये अक्साई चीन वाला पकड़ा था। लेकिन जब भारत ने इधर से अटैक करना स्टार्ट किया और जॉर्ज कैनेडी एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके हस्तक्षेप के द्वारा ये वाला सेक्टर तो उसने छोड़ दिया। ये अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर क्या नाम है कि वो छोड़ चुका है। अभी अभी इस पर उसका कोई ये नहीं है, उसने तो ये वाला सेक्टर तो छोड़ दिया, लेकिन अक्साई चीन का ये जो सेक्टर है अपना, ये वाला चाइना अभी भी अक्साई चीन नहीं छोड़ा है। और इसी की अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के 2 पार्ट करके उसने और क्या किया है कि दोनों का 2 नाम दिया है और ये इसे 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन कर दिया है, इसका 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। आइए समझते हैं ये वाला जो मैटर है। ये हम लोग अभी ऊपर अफगानिस्तान से करीब 100-125 किलोमीटर के आसपास में बॉर्डर साझा करते हैं। इसके बाद ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पीओके है। पीओके में हम लोग ये पीओके का सेक्टर पकड़ के पाकिस्तान रखा हुआ है। और पीओके के बाद इधर हो गया अक्साई चीन का सेक्टर, ये अक्साई चीन हो गया। और ये वाला जो सेक्टर है ये चाइना के पास था नहीं, ये वाला सेक्टर चाइना के पास नहीं था। ये वाला सेक्टर पाकिस्तान ने क्या किया कि गिफ्ट कर दिया। 1963 में पाकिस्तान ने सेंड कर दिया चाइना को ये सेक्टर। अभी इस पे चाइना का ही हक है, अभी चाइना इसको रेगुलेट करता है। अक्साई चीन और ये वाला सेक्टर जो पाकिस्तान ने दिया था, ये वाला चाइना अभी रेगुलेट करता है। अभी इधर पीओके जो हम लोगों का अभी पाकिस्तान लेकर रखा है और कुछ सेक्टर पीओके का ही इसने अक्साई चीन के एक माध्यम से क्या नाम है कि चाइना को इसने दे दिया वो सेक्टर। मतलब कि अभी ये अपनी इसके पास भी नहीं है। हमारे जो लैंड एरिया थे, हमारे देश के हिस्से जो थे, जो भूभाग थे, उसको पाकिस्तान बांट रहा है। इससे आप यही समझ सकते हैं कि इसको तो फ्री में मिला है पाकिस्तान। अब वो कुछ नालायक बच्चे होते हैं कि बाप दादा की प्रॉपर्टी को अब जो ही मिल रहा है पड़ोसी उसको फ्री में बांटे जा रहा है कि कुछ हिस्सा तुम ज़मीन का ये ले लो, कुछ हिस्सा तुम ले लो। अब इसको क्या पता है कि किस तरह से मतलब कि भारत ने इस देश की संरचना की है। इसको तो फ्री में मिला है एक पाकिस्तान का टुकड़ा, अब इसको वो बांटे जा रहा है। अब यहाँ पे अक्साई चीन को आइए आगे हम लोग समझते हैं। यही अक्साई चीन है, यही अक्साई चीन है
जिसकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये इसी अक्साई चीन की ये तस्वीर लगी है। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इसको दो पार्ट में चाइना ने बांट दिया है। एक इसको दो पार्ट में बांटने के पीछे रीज़न है उसका कि इसको अब दो डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। वो एक को हेकांग काउंटी बनाया है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को काउंटी कहा जाता है, और एक को हेआन काउंटी बनाया है। ये हो गया हेआन काउंटी और ये हो गया हेकांग काउंटी। ये दो काउंटी जो हैं, और इसी को क्या नाम है कि चाइना इन दो काउंटी को बनाया है, जिसका विरोध भारत सरकार कर रही है। ये पहले अक्साई चीन ही हुआ करता था, जैसे यहाँ पे अक्साई चीन है, यही अक्साई चीन यहाँ पे है। इसको दो पार्ट में इसने बांट दिया है, हेकांग और हेआन काउंटी में दो काउंटी को बना दिया है। काउंटी आगे आइए आगे समझते हैं हम लोग कि काउंटी मतलब क्या होता है। काउंटी अपने देश के अनुसार काउंटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि कंट्री इंडिया हो गया, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। सेम यहाँ भी वही व्यवस्था है, प्रोविंस कहा जाता है वहाँ पे। उसके बाद सबसे यहाँ पे जब आएंगे तो काउंटी है। यही काउंटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में आता है। ये काउंटी बना देने से क्या फ़ायदा है, इसके लिए जब भी वहाँ की पार्लियामेंट में बजट की बात आएगी तो इसके लिए स्पेशल बजट बन के वहाँ से आएगा और इस काउंटी का विकास होगा, मतलब इस चीन को। तो अक्साई चीन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल हैं, और इन मिनरल के चलते जैसे कि लिथियम और भी मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, कोल, ये सब बहुत सारी, फास्फोरस, बहुत सारी मिनरल्स हैं जो कि लद्दाख में मतलब कि छुपे हुए हैं। उनकी माइनिंग करेगा। लिथियम का प्रयोग सीधे सीधे ये लिथियम बैटरी बनाने में किया जाएगा। भारत भी अभी खोज किया था तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लिथियम के काफ़ी भंडार पाए गए हैं। सेम उसी के लिए चाइना भी पड़ा हुआ है कि यहाँ हम जैसे दो काउंटी घोषित करेंगे इसको, वैसे ही यहाँ हम अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देंगे। माइनिंग जैसे ही स्टार्ट करेगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो भी रिसोर्स हैं माइनिंग के उसके पास सारा ला के लगा देगा, और आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माइनिंग करने लगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिथियम का भंडार निकालने लगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जो भी भंडारण छुपे हुए हैं उनका पता लगाने लगा। हम लोग माइनिंग पे ध्यान कम देते हैं। हम लोग कभी भी माइनिंग पे उस तरह का खर्च नहीं करते हैं, माइनिंग पे किसी तरह का रिसर्च नहीं करते हैं, कहाँ क्या छुपा हुआ है, कहाँ क्या दबा हुआ है। हमारे पास है व्यवस्था, लेकिन हम लोग उलझे किस चीज़ में हैं, हम लोग उलझे हुए हैं कि माइनिंग पे हमारा ध्यान नहीं है। कैसे क्या नाम है लाडली बहना योजना लाया जाए, कैसे इलेक्शन के टाइम में लोगों को प्रलोभित करने के लिए क्या दिया जाए, उसी पे खर्च करने में हम लोग जुटे हुए हैं। हमारा ये नेतृत्व नहीं है कि भारत सरकार भी माइनिंग करके ऐसी योजना बनाए, इतना ज़्यादा माइनिंग करे, इतना ज़्यादा वहाँ से धन अर्जित करे, इतना ज़्यादा लिथियम निकाले, इतना ज़्यादा सारे मिनरल्स निकाले कि लाडली बहना योजना चलाने की ज़रूरत न पड़े, खुद यहाँ की सारी बहनें ही लाडली हो जाएं, इतने पैसा सरकार के पास आए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, कुछ कुछ पैसे बांट के जैसे तैसे वोट इकट्ठा करो। खैर जो भी है, अभी हमारा मुद्दा इसी पे था कि चाइना जो है वो अक्साई चीन के दो क्षेत्र को पकड़ लिया है और ब्रह्मपुत्र नदी पे डैम बना रहा है। इसी के साथ इस मुद्दे को समझे हम लोग। जय हिंद।